पुष्कर जी महाराज की जय। जिस चीज के लिए आप पुष्कर में पधारते हैं, पुष्कर चलो पुष्कर चलो। पुष्कर जी का हमारे इधर में कोई मंदिर मूर्ति प्रतिमा नहीं है। पुष्कर नाम इस पवित्र सरोवर का नाम पुष्कर है। ये नाम पड़ा कैसे? हिंदू धर्म में 3 देवता प्रमुख हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। विष्णु जी का धाम है गया बिहार में, शिव जी का धाम है काशी वाराणसी में। ब्रह्मा जी का मृत्यु लोक पे कोई धाम न होने की वजह से ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से कहते हैं कि मृत्यु लोक पे एक मेरा धाम होना चाहिए। जब विष्णु भगवान ने अपनी नाभि में से कमल का पुष्प निकालकर ब्रह्मदेव को बोला, जहाँ कहीं भी पुष्प गिरेगा वहाँ आपका धाम होगा। तो पुष्प ब्रह्मांड के साथ परिक्रमा लगाकर यहाँ आकर गिरा। पुष्प के गिरने मात्र से पवित्र निर्मल सरोवर बना और इसका नाम हुआ पुष्प माने कमल का फूल कर, मतलब ब्रह्मा जी का राइट है। इन दोनों का संधि करने से नाम प्राप्त हुआ पुष्कर। अब ब्रह्मा जी ने सरोवर बनाने के बाद में इसका शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण के लिए 3 चीजें, शुभ मुहूर्त, यज्ञ और उनका धर्म पत्नी का साथ। क्योंकि बिना शुभ मुहूर्त के कोई यज्ञ नहीं होता है, बिना धर्म पत्नी के कोई यज्ञ नहीं होता। तो शुभ मुहूर्त तो निकाला कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, दिवाली के 10 दिन तक। उसी उपलक्ष्य में हर साल यहाँ पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है, जिसको आपने नाम सुना होगा पुष्कर फेयर। वो इसी मेला लगाया जाता है। अब दूसरी चीज उनका धर्मपत्नी का साथ, क्योंकि यज्ञ में धर्मपत्नी का होना अनिवार्य होता है। तो यज्ञ के लिए धर्मपत्नी का साथ। तो ब्रह्मदेव अपने पहले पुत्र नारद मुनि को कहते हैं, जाइए किसी कन्या को लेकर आइए या अपनी माता को बुलाकर लाइए, क्योंकि यज्ञ का मुहूर्त बीता जा रहा। तो नारद मुनि का ऐसा विवरण बताया गया है कि उनका काम होता है लड़ाई झगड़ा करवाने का। तो यहाँ से वो रास्ते में विचार करते जाते हैं, मैंने सभी देवी देवता में लड़ाई झगड़ा कराया, अगर मेरे माता पिता में लड़ाई झगड़ा नहीं कराऊंगा तो मुझे जगत में नारद कौन कहेगा। और जाते अपनी माता को यज्ञ का समय गलत बता देते हैं। उनकी माता होती है सावित्री माता, जो ऊपर पहाड़ी पर उनका मंदिर है, आप रोपे द्वारा जाकर देख सकते हैं। कई जगह उनको सरस्वती भी कहा जाता है, इधर में इनको सावित्री कहते हैं। तो यहाँ आकर बोलते हैं कि माता को अभी 16 श्रृंगार करने में देरी होगा। तब ब्रह्मदेव अपने 2 द्वारपाल से निवेदन करते हैं, जाइए किसी कुमारी कन्या को लेकर आई, क्योंकि उनका मुहूर्त बीता जा रहा है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर पास में नंदा सरस्वती नांद गांव पड़ता है। वहां से गुर्जर समाज की कन्या को लाया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है कामधेनु गाय के माध्यम से। स्त्री को मंत्र और शक्ति और चारा बनाया जाता है, गाय के मुख में डाला जाता है और मल के दौरान निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार होती है। उसमें से उत्पन्न स्त्री का नाम होता है गाय प्लस 3 गायत्री, जिसका आप मंत्र बोलते हैं ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र, इसकी उत्पत्ति भी गायत्री माता के साथ यहीं से हुई है। शुद्धिकरण के गायत्री माता का शुद्धिकरण किया ब्रह्मा जी ने, उसके बाद शादी करके उनके साथ यज्ञ किया। तो यज्ञ में आहुति लगा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा, 3 बार आहुति लगा, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजा। जो पहली पत्नी सावित्री माता के कानों में जाकर आहुति गिरा। जब माता ब्रह्म सावित्री घाट की पेड़ी से यज्ञ स्थल की तरफ देखती अपने पति से के साथ किसी पराई स्त्री को, तो ब्रह्मदेव को क्रोध में आकर 2 श्राप देती है। पहला श्राप तो देती है, आपने मेरे होते किसी पराई स्त्री के साथ विवाह करके यज्ञ किया, यानी मेरी गृहस्थी जीवन का, मेरे परिवार का अपमान किया, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका पूजा कोई भी परिवार वाला लोग नहीं करेगा। इसलिए सभी देवी देवता का घर में पूजा होता है, ब्रह्मदेव का पूजा अर्चना घर में नहीं किया जाता है। दूसरा श्राप दिया पूरा संसार में, पूरा विश्व में, क्योंकि आपने जीव बनाया, जगत बनाया, सृष्टि बनाई। क्योंकि जो जीव जंतु सृष्टि बनाई वो जगत पिता ब्रह्म द्वारा ही बनाई गई है। तो बोला सब चीज आपने बनाई है इस सृष्टि की, जाइए पूरे संसार भर में केवल आपका एक ही मंदिर होगा, जो भी है पूजनीय और श्रापित होगा, उस मंदिर का कोई भी परिवार वाला लोग पूजा अर्चना नहीं करेगा। इसलिए मंदिर में आपके हाथ से फूल, प्रसाद, माला, अगरबत्ती, दान, दक्षिणा, पूजा अर्चना, भेंट नहीं होता है। जो मंदिर का पूजा करता है वो साधु सन्यासी लोग होता है, मंदिर का पूजा अर्चना करता है। जो गृहस्थी जीवन वाला होता है, तो अब वो ब्रह्मा जी ने ये सब सुना तो बोला, अगर मेरा जगत में कोई पूजा नहीं होगा, गृहस्थी जीवन वाला, मुझे जानेगा कैसे मैं जगत पिता ब्रह्मा और मैंने सृष्टि को बनाया। तो बोला श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, जो कर्म किया उसका दंड तो आपको मिलेगा। अगर आपको श्राप नहीं दिया गया तो ये जो आने वाली पीढ़ी भी इस कार्य को बार बार दोहराएगी और अपनी गृहस्थी जीवन का अपमान करेंगे। तो फिर सभी देवी देवता ने मिलकर विनती करी, तो माता ने श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए 2 वरदान दिए। पहला वरदान तो ये दिया, जो भी घर गृहस्थी वाला होगा, परिवार वाला होगा, पूरा संसार में केवल आपको एकमात्र इस पुष्कर तीर्थ रूप में ही माना जाएगा और पूजा जाएगा। कहते हैं धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर, जैसे धर्म का असली स्वरूप धर्म है, वैसे ब्रह्मदेव का असली स्वरूप जल सरोवर है। दूसरा वरदान ये दिया, पहला आपका मंदिर ना जाकर जो पुष्कर सरोवर आएगा, सरोवर का दर्शन करेगा, यात्रा करेगा, अर्चना करेगा, उसी का यात्रा पुष्कर में सफल माना जाएगा। इसलिए इधर का कहावत है, कहते हैं गंगा गया गोमती यमुना समस्त तीर्थ करियाई, एक धाम पुष्कर जी ना बैठा नर मुक्ति ना पाए। भारत के अंदर 4 धाम 68 तीर्थ है, इन सभी का आप यात्रा करो। अगर आप एक धाम पुष्कर तीर्थ नहीं आते हो तो आपको किसी भी यात्रा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि गंगा सब तीर्थों की माता है, प्रयागराज सब तीर्थों के राजा है।
पुष्कर राज सभी तीर्थों के गुरु है, तो गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं, इस भाग्य के बिना लक्ष्मी नहीं। इसलिए यात्रीगण दो कार्य से विशेषकर पुष्कर जी में पधारते हैं। पहला कार्य अपने सप्तकुल में 7 जनरेशन में कोई गुजर जाता है, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए हर पिंडदान किया जाता है। त्रेता के अंदर भगवान श्री राजा रामचंद्र जी ने अपने पिताजी दशरथ जी का पिंडदान इस सरोवर में बालू मिट्टी के साथ किया, जाकर दशरथ जी को मोक्ष प्राप्त हुआ। हर कोई व्यक्ति समय के अभाव से पिंडदान करने में असमर्थ रहता है, वह स्वर्ग लोक में बैठे अपने पूर्वजों को याद करके यहाँ जल दान देता है, क्योंकि स्वर्ग लोक में बैठे जो पूर्वज आस करते हैं मेरा बेटा बेटी आएंगे, पोता पोती आएंगे, पुष्कर तीर्थ में जाएंगे, वो जलदान देंगे, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि पितरों को पूर्वजों को अपने घर की सुख शांति के लिए माना जाता है। दूसरा लास्ट महत्वपूर्ण कार्य जो राजू ऋषि घूमने के हिसाब से आता है, जिससे आप लोग आए हैं, इसी पुष्कर सरोवर का ब्रह्म रूप में मान करता है। तो मानो तो देव है, ना मानो तो साधारण जल है, जैसे मानो तो गंगा मैया है, ना मानो तो बहता पानी, अपनी अपनी आस्था होती है। बोलिए पुष्कर जी महाराज की जय। यहाँ का जानकारी है, कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे से आप वापस पूछ सकते हैं। नहीं, आपको जो भी पता है सब समझ में आया तो अंकल आपको कुछ पूछना है? आपको कुछ पूछना है? बहुत अच्छे से समझाया आपने, इतना अच्छे से तो हम बुक्स में भी नहीं समझ सकते थे। और इवन हमको जिन्होंने स्टोरी बताई थी उन्होंने भी इतने अच्छे से नहीं बताई थी जितना आपने बताया। और 2-3 स्टोरीज भी है, जैसे कि जितना देखिए अब अलग-अलग जो ब्रह्म की स्टोरी जो ब्रह्म पुराण के अकॉर्डिंग है, वो पुष्कर की स्टोरी मैंने